हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक परिवार फिर से इकट्ठा हो रहा है हर सप्ताह, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्योंकि ये दौर चल रहा है, तो जैसे गुरु साहिबान कहते हैं कि जो फ़िज़ा का रंग बदल सके, हमें उस हवा की तलाश है। फ़िज़ा का रंग बदलने की ज़रूरत तो है और जो लहू में बिजलियाँ भर सके, हमें उस दवा की तलाश है। और लहू में बिजलियाँ भरने के लिए दुआ की तलाश भी है। तो ये दुआ है जो फ़िज़ा है, गुरु साहिबान का आशीर्वाद हम सब पर है, हमारे सबके साथ है, ये मैं खुद महसूस करता हूँ। आओ सत्र शुरू करने से पहले आओ प्रार्थना करते हैं सद्गुरु के चरणों में। ये आँखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, चेहरे पे मुस्कुराहट। से भाव करें, परम गुरु ओशो, सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की कृपा दृष्टि हम पर बरस रही है। ऐसे बरस रही है जैसे पूरे आकाश से अमृत बरस रहा है। हमें ठंडक पहुंचा रहा है, हमें शांत कर रहा है, हमें हील कर रहा है और हमें शक्ति दे रहा है। जैसे कि कोई भी आपदा हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हमें लगातार अपनी कृपा दृष्टि, अपने आशीर्वाद से नवाज रहा है। ऊर्जा निरंतर हम पर बरस रही है और उनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ सत्संग में हैं, हर सप्ताह इकट्ठा हो रहे हैं और सांस सांस में प्रार्थना कीजिए, इतनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाए, हमारी सांस लंबी हो जाए, लंबी रहे सारा दिन और हर सांस में सुमिरन चले और गुरु साहिबान हमारे हृदय में बसते रहे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, जोर से रगड़ें, बहुत जोर से रगड़ें और इसकी शुद्ध ऊर्जा को अपने चेहरे पे लगाएं। सभी चक्रों पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं और धीरे से आंखें खोलें। और गुरु साहिबान के आशीर्वाद के साथ आओ इस सत्र की शुरुआत करते हैं। और गुरु साहिबान की जो ऊर्जा है वो हम इसलिए महसूस करते हैं कि किसी को भी कोई जब कोविड होता है, गुरु साहिबान को उनकी कॉल जाती है तो वो कहते हैं कि आप डॉक्टर नरेश से बात कर लें। मैं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, तो मैं हैरान हूं, थोड़े से सप्लीमेंट देते हैं वो ठीक हो जाते हैं। आम ऐसा नहीं होता है। तो ये कृपा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो आशीर्वाद से कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे संग पर कृपा बनी हुई है, उनकी लगातार कृपा बनी हुई है। ये उनकी जो शक्ति है, उनकी कृपा है, वो मैं खुद देख रहा हूं। और जब हम सारा दिन उनको याद करते हैं, मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार शनिदेव जो है, शनिदेव हनुमान जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी, मैं आप पर आ रहा हूं। तो ये श्रृंखला होती है, कुछ अंतराल के बाद
चाहे वो देव हो चाहे भगवान हो, मैं सब पर आता हूँ। हनुमान जी कहने लगे, आपका स्वागत है, पर एक बात कह देता हूँ, आप मेरे भीतर प्रविष्ट कर ही नहीं सकते, आप अंदर आ ही नहीं सकते। कहते क्यों? मैं तो भगवान शिव तक उनको विचलित कर दिया था, वो भी भागे भागे फिर रहे थे, तो आप? कहते ऐसा है कि मेरे में कोई जगह ही नहीं है, मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं, कोई ऐसी जगह ही नहीं है आपको मिल पाएगी, आप चाहे तो कोशिश करके देख लीजिए। और कहते हैं कि शनि देव ने कोशिश की, लेकिन कोई भी जगह ऐसी मिल नहीं पाई और क्षमा मांग के वापस जाना पड़ा। तो ऐसे ही अगर जगह नहीं होगी कोई, हम उसकी कृपा से अगर भरे रहें, उनकी याद से भरे रहें, कोई आपदा आएगी नहीं। लेकिन जहां जगह छोड़ देते हैं हम, उस जगह में कोई ना कोई आ जाता है। इसी तरह गुरु साहिबान का मैसेज था, उनका संदेशा था कि सुमरन में रहो, लंबी सांस रहे, सारा दिन याद रहे, और थोड़ा सा इसके बारे में हमने ज्ञान भी प्राप्त करना है। ये जो आपदा है, ज्ञान इसलिए कि हमारा जो सोशल मीडिया है, बहुत चीजें हम सुन लेते हैं, लेकिन जिससे हम सुनते हैं, हम ये नहीं देखते उसकी कोई अथॉरिटी है, क्या समझ है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या उसका प्रमाण पत्र है कि जिस अथॉरिटी से बोल रहे हैं उसका ज्ञान हो। बहुत सारे ऐसे परम गुरु ओशो कहते हैं कि पान की दुकान पर जाते हैं, वो भी कहते हैं, पान वाला क्या, आत्मा तो अमर है, वहां गीता का उपदेश शुरू हो जाता है, उपनिषद शुरू हो जाते हैं, उसको घर लेके आ जाते हैं, 4 लोगों को और सुनाते हैं, ये चला रहता है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां आपदा है, जहां महामारी है, कोरोना महामारी है, उसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। खास करके सोशल मीडिया में ऐसी चीजें आ जाती हैं, वो फॉलो करने को दिल करता है, और जहां हम गलत स्टेप ले लेते हैं, तो एक गलत फैसले में सही फैसले में बहुत सा थोड़ा समय होता है, बहुत थोड़ा समय होता है। अगर सही फैसला हम लेते हैं, हम उस विपदा से निकल सकते हैं, नहीं तो हम उसमें, वो जो भंवर जाल है उसमें फंसकर रह सकते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए गुरु साहिबान के हुक्म से आज का जो वनडे है, जो संडे है, इसी पर कोरोना पर है, कोरोना जो भ्रांतियां क्या है, तो हमें क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए। अगर हमारे सामने होता है, ये आ जाता है, तो सही डिसीजन से, सही फैसले से ही हम इससे निकल सकते हैं। नहीं तो थोड़ी सी भी देर कर दें, थोड़ी सी भी देर कर दें, बहुत ज्यादा देर हो जाती है, बहुत ज्यादा देर हो सकती है। तो क्योंकि गुरु साहिबान का हुक्म है धर्म चक्र प्रवर्तन में, उनका एक आह्वान है, उनका ये भी आह्वान है कि सभी लंबी गहरी सांस में रहें और सुमरन में रहें, और इसके साथ ही जो आपदा है इसके बारे में अपना ज्ञान प्राप्त जरूर करना है, क्योंकि ज्ञान है वो ही पावर है, जो ज्ञान है वो ही पावर है, नॉलेज है वो ही पावर है, जिससे हम इस आपदा से बाहर निकल सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत रहेगा वनडे में, सभी बाकियों को भी आप प्रोत्साहित कीजिए, आप ज्वाइन करने में, ताकि ये ज्ञान सभी के पास पहुंचे। उसका ये रीजन है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ के बेड नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है, तो हमें इतना ज्ञान होना चाहिए, कुछ ऐसा हो जाए तो हम घर में ही रहते ऐसे हम ठीक हो जाए। तो इसके लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। गुरु साहिबान की कृपा दृष्टि हम सब पर है, और उनकी याद ऐसे बनी रहनी चाहिए। ये समय है, क्योंकि हम हर चीजों को कैजुअल लेते हैं, ये समय है उनकी याद बनी रहे, और सारा का सारा जो हमारा स्पेस है वो उससे भरा रहे और कोई खाली ना हो। ठीक है, कहते हैं पूर्ण शून्य हो पूर्ण भरा हो, वो सेम ही बात है
कोई ऐसी स्पेस ना रह जाए जहाँ कोई चीज नेगेटिविटी एंटर कर जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आचार्य श्री से प्रार्थना करूंगा कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे मित्रों, हमें बहुत ही उत्सुकता से इंतजार है संडे का, जब हम एक मिनट जब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कोरोना से संबंधित सारी जो भ्रांतियां हैं और कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए जब हम पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं और जब हम में से कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड भी हो जाता है या हमारे आसपास के लोग। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने कही है कि जैसे हमारे विचार होंगे वैसी ही चीजें जगत के में से चारों तरफ से हमारी ओर आकर्षित होती है। अब अगर हमें कोरोना के संबंध में ज्ञान भ्रांतियों से भरा होगा, कोई व्हाट्सएप से होगा, कोई न्यूज चैनल से होगा, कोई पड़ोसी से होगा, कोई यहाँ से कोई वहां से, तो वैसे ही हमारा भीतर विचार बनेगा, वैसे ही भाव बनेंगे और वैसा ही फिर हमारी तरफ अस्तित्व से परिणाम उतर कर आता है, वैसा ही हमें प्रतीत होने लग जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा ज्ञान सही हो, और ज्ञान सही कहां से आता है? ऑथेंटिक ज्ञान आता है जिससे उस पर्टिकुलर फील्ड का व्यवहारिक ज्ञान हो, साइंटिफिक ज्ञान हो, जिसने विशेष ट्रेनिंग ली हो और जिनका एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने उसे अप्लाई किया हो और उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखे हों। वहां से वास्तविक ज्ञान आता है, और जब वो ज्ञान वितरित होता है हम सब में, तो उससे हमारे विचार बनते हैं। वो विचार धीरे धीरे भावों में परिवर्तित होते हैं और भाव हमारे बीइंग में चला जाता है, हम में उतर जाता है, ज्यों कहते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम परम गुरु ओशो का इसी संबंध में, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि विचारों में कितनी शक्ति है, कैसे वो थिंग्स में परिवर्तित हो जाते हैं। सदगुरु ने एक पंक्ति लिखी है, जड़ से चेतन पलता है, जड़ से चेतन पलता है। विचार यूं तो जड़ लगते हैं, यूं तो हमारे द्वारा बनाए हुए लगते हैं, यहां वहां से आए हुए लगते हैं। भानुमती का कुनबा जोड़ा सा लगता है, कोई कहीं से कोई कहीं से विचार आता है, लेकिन वो हमारी चेतना में चले जाते हैं, भाव में परिवर्तित होकर धीरे धीरे। जैसे पृथ्वी हमें जड़ जैसी दिखाई देती है, लेकिन पौधों को वहीं से जीवन मिलता है, पौधों से पशुओं को वहीं से जीवन मिलता है, पशुओं से हमको जीवन मिलता है। इस तरह जड़ से, यानी जो बिल्कुल ही हमें लगता है कि निरर्थक है, उसी से चेतना बन जाती है, वो चेतना में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें इस समय में अपने विचारों को बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल से निर्मित करना है, क्योंकि और विचार निर्माण करने का जो सौभाग्य है वो केवल और केवल मनुष्य को मिला है। फील्ड तो डॉक्टर साहब का है, लेकिन मुझे ऐसा पढ़ने को मिला है, मैंने कहीं से शायद ओशो से सुना हो, कि मनुष्य का जो दिमाग है वो अब तक 4 स्टेजेस से गुजर चुका है, और जो चौथी स्टेज है, जिसको नियो फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, सबसे नया दिमाग हमारा, वो विचार का दिमाग, इमेजिनेशन का है, विजुअलाइजेशन का है, संकल्पना का है। वो केवल मनुष्य के पास है। उसी की वजह से मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य 96% एनिमल है। 96% ऑफ ह्यूमन बीइंग इज प्योरली एनिमल। वो जो 4% है, ये जो हमारा दिमाग सबसे आगे, इसको न्यो फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये विजुअलाइजेशन के लिए है, इमेजिनेशन के लिए, सीट ऑफ इमेजिनेशन है ये। इससे पीछे जिस बिल्कुल मध्य में थोड़ा सा
यहाँ न्यू माइंड है जो इससे पुराने वाला है, वो सीट ऑफ थॉट्स है, फियर है, जो कि अब फैला हुआ है लोगों में, भ्रांतियों का है। और उससे नीचे जो है, जो चलता है रीढ़ तक, हमारी जो सारी पूरी रीढ़ है, वो पुराना दिमाग है, जिसमें रिफ्लेक्सेस है हमारी। जैसे कोई आंख की तरफ उंगली करे तो आंखें बंद हो जाती हैं, है ना? कोई खतरे का सामना होता है तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। वो सारा दिमाग, ये सारा दिमाग हमारा इस तरह अपने जो मूलाधार चक्कर से लेकर और यहाँ तक पूरा दिमाग है। तो सबसे आगे वाला जो पोर्शन है, नियोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये केवल मनुष्य के पास है। और सारा सुमिरन का विज्ञान, सारा भक्ति का विज्ञान, सारी गुरु भक्ति, सारी सकारात्मकता, वो इसी दिमाग को, जिसको गुरु साहिबान कहते हैं मन मेरे सुमिरन कर ले, सुमिरन करो दिन रात, वो इसी इमेजिनेशन को, विजुअलाइजेशन को समझाने के लिए है। सुमिरन के लिए भी हमें इसी को समझाना है। तो इस संबंध में हम पहले विचार की शक्ति पर परम गुरु ओशो का 5 मिनट का एक डिस्कोर्स सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं, फिर प्रयोग करेंगे। क्या आपको पता है कि विचार की क्रांति, क्या आपको पता है कि विचार की तरंगे सारे जगत को आंदोलित और प्रभावित करती हैं? क्या आपको पता है कि मैं अपने मौन में बैठकर भी आपके प्राणों को प्रवाहित कर सकता हूं? अभी रूस में एक वैज्ञानिक प्रयोग हुआ, क्योंकि अरविंद की बात को पचाना मुश्किल होगा, लेकिन रूस के वैज्ञानिक प्रयोग को समझना आसान हो जाएगा। फयादेव नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत अद्भुत प्रयोग किया, और रूस में हुआ इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस तो इस तरह की बातों को मानने को एकदम राजी नहीं होता। फयादेव ने यह प्रयोग किया कि दूर, कितने ही दूर व्यक्ति हों, विचार की तीव्र तरंगों से उन व्यक्तियों को प्रवाहित किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। मॉस्को में बैठकर तिफलिस में 1000 मील दूर, मॉस्को में फयादेव बैठा हुआ है अपनी प्रयोगशाला में, और तिफलिस में विचार की तरंगें भेज रहा है, सिर्फ विचार से। तिफलिस के बगीचे में एक 10 नंबर की सीट पर आसपास लोग छिपे बैठे हैं देखने को कि क्या परिणाम होता है। एक अजनबी आदमी आके 10 नंबर की सीट पे बैठा है। फोन से खबर की गई फयादेव को कि 10 नंबर की सीट पर एक आदमी बैठा है, तुम उसे वहां से विचार के द्वारा सो जाने की सलाह दो। फयादेव ने 1000 मील दूर आंख बंद करके उस 10 नंबर की सीट पर बैठे आदमी को आंतरिक सुझाव दिया कि तू सो जा। 3 मिनट के भीतर वो आदमी सो गया। लेकिन ये भी डर है कि संयोग की बात हो कि वो थका मांदा यात्री सो गया हो। तो वहां जो लोग छिपे बैठे उन्होंने फोन से खबर की कि आदमी सो गया है, लेकिन तुम ठीक 15 मिनट बाद उसे उठा दो, तब हम समझेंगे कि तुम्हारे विचार से कुछ हो रहा है। फयादेव ने ठीक 15 मिनट घड़ी पर उस आदमी को 1000 मील दूर उठा दिया कि उठ जाओ। वो आदमी चौंक के उठा। मित्र हैरान हो गए, ठीक 15 मिनट में वो उठा। उस आदमी से जाके पूछा कि आपको कुछ लगा? उसने कहा मैं बड़ा हैरान हुआ, जब मैं आया था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे कह रहा है सो जाओ, बहुत थके हुए हो। मैंने समझा कि मैं ही कह रहा हूं, लेकिन अभी अचानक मुझे नींद में आवाज सुनी पड़ी कि उठ जाओ, इसी वक्त उठ जाओ, तो मैं उठ आया। अमेरिका की एक प्रयोगशाला में एक छोटा सा प्रयोग चलता था। दिलावार लेबोरेटरी में उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग किया। एक आदमी को बहुत ही संवेदनशील कैमरे के सामने बिठाया गया और उससे कहा कि तुम बहुत केंद्रित रूप से मन में कोई विचार करो किसी एक चीज का। उस आदमी ने आंखें बंद करके छुरी का विचार किया। वो 5 मिनट तक छुरी का चित्र मन में सोचता रहा। उस सामने के फोटो प्लेट पर निकलने पर छुरी का चित्र अंकित हो गया। दिलावार लेबोरेटरी में हुए प्रयोग ने सारी दुनिया को चकित कर दिया।
कि क्या मन के भीतर सोचे गए विचार का भी प्रतिबिंब फोटो कैमरे में पकड़ा जा सकता है? फयादो के प्रयोग ने सारे रूस में हवा पैदा कर दी कि क्या हुआ कि क्या 1000 मील दूर बैठा हुआ आदमी भी विचार की तरंगों से किसी को प्रभावित कर सकता है? मैं आपसे कहता हूं, अरविंद ये प्रयोग कर रहे थे और हिंदुस्तान की चेतना को उन्होंने जितना प्रभावित किया, ना गांधी ने और न किसी ने प्रभावित किया, लेकिन वो जरा एसोटेरिक, वो कंस्ट्रक्टिव काम जरा और तरह का है। तो जो लोग बुहारी लगाने को कंस्ट्रक्टिव काम समझते हैं, वो अरविंद के काम को कंस्ट्रक्टिव नहीं समझेंगे। लेकिन कितनी बुहारी लगाओ, क्या होता है? मनुष्य की चेतना पर असली काम किया जाना जरूरी है। बुद्ध और महावीर रचनात्मक कार्यकर्ता नहीं थे। सो अगर कभी रचनात्मकवादियों ने कभी कोई इतिहास लिखा तो बुद्ध, महावीर और जीसस के नाम उनमें नहीं लिखे जाएंगे। ये सब फिजूल के लोग थे, इन्होंने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया, न तो किसी कोढ़ी के पैर दाबे, न कोई अस्पताल बनाया, और न सड़कें साफ की, और न बंगी कॉलोनी में निवास किया। ये सारे लोग रचनात्मक नहीं थे, ये सब फिजूल के लोग थे। इन्होंने समय खराब किया और लोगों का समय खराब किया। नहीं साहब, ये रचनात्मक काम करने वाले लोग उस अर्थ में दो कौड़ी के भी नहीं है जिन अर्थों में बुद्ध, जीसस, शंकर और महावीर का काम। लेकिन उस काम को देखने के लिए भी समझ चाहिए, आंखें चाहिए, उसको पहचानने के लिए भी थोड़ी प्रबुद्ध प्रज्ञा चाहिए। मैं कोई रचनात्मक कार्य में नहीं लगा हुआ हूं, न लगूंगा। मेरी दृष्टि में विचार की क्रांति इस देश को इस समय एकमात्र जरूरत है। तो सारी चेष्टाओं से कोशिश करूंगा कि सोया हुआ विचार जग जाए। सब तरह के साक्ष्य दूंगा, सब तरह के धक्के पहुंचाऊंगा, सब तरफ से आपको हिलाऊंगा कि नींद टूट जाए। आप नाराज भी होंगे, क्योंकि नींद किसी की भी तोड़ो तो वो नाराज होता है। आप क्रोध से भी भर जाएंगे, आप मुझ पे पत्थर भी फेंक सकते हैं, मुझे गालियां भी दे सकते हैं कि हम सो रहे हैं, आराम से सपना देख रहे हैं सुखद, और यह आदमी आके जगाए चला जा रहा। नहीं, लेकिन इस समय देश को तीव्रता से जगाने वाले कुछ लोगों की जरूरत है। इस नींद से भरे देश में अभी किसी रचनात्मक काम से कुछ भी ना होगा। अभी एक ही काम की जरूरत है कि देश की चेतना जागे। तो प्यारे मित्रों, हमने अपनी चेतना को जगाना है, ऐसे विचारों का निर्माण करना है जिससे चारों तरफ पॉजिटिविटी फैल जाए। हम स्वस्थ हों तो हमारे आसपास स्वास्थ्य की किरणें फैलेंगी। हम प्रसन्न हैं, खुश हैं, हंसते गाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं, तो ऐसी ही तरंगें चारों तरफ फैलेंगी। और हम देखेंगे कि ये जो कोरोना की मेडिसिन हैं, इससे भी ज्यादा कारगर हमारे ये भाव होंगे जब हमारे जैसे लोग इस तरह संगठित होकर संगत में बैठकर सामूहिक भाव करेंगे पॉजिटिव, तो सारा देश जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। तभी फिजाओं का रंग बदलेगा, दवाइयों से फिजाओं का रंग नहीं बदलेगा ना, दुआओं से फिजा का रंग बदलता है। प्रकृति ने, अस्तित्व ने मनुष्य को इतनी गरिमा और इतना महत्व दिया है परमात्मा ने, जितना कि उसने स्वयं को भी नहीं दिया। परमात्मा इतना हमें प्यार करता है। कैसे? परमात्मा ने हमें भूख दी है और भय दिया है, दो चीजें दी ताकि हम चलते रहें, हंगर एंड फियर। ये दोनों तो प्राकृतिक हैं। अब इनसे पार पाने के लिए हमें पूरी स्वतंत्रता दी है, सारे संसाधन दिए हैं, इतना धन धान्य संपत्ति दी है, 5 तत्व दिए हैं, सूरज दिया है, हवाएं दी हैं, इतनी उपजाऊ मिट्टी दी है जो खजानों से भरी पड़ी है, लक्ष्मी जिसमें कण कण में भरी पड़ी है ना। इतना अच्छा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, सरकार दी है, राज्य सरकार दी है, केंद्र सरकार दी है, कितनी सारी व्यवस्थाएं दी है कि ये तुम्हारे पास संसाधन है
इनसे तुम अपनी भूख और अपने भय को निपटाओ, क्योंकि अगर कोई और निपटा देगा तो तुम्हें हीनता का, बेचारगीपन का, है ना, अदना सा होने का, ना कुछ होने का भाव पैदा होगा, तुम हतोत्साहित होगे, तुम अपने ऊपर गौरवान्वित हो सको, तुम्हें कुछ अचीव करने का, हासिल करने का भाव पैदा हो, तुम्हें डिक्लेयर करने की मंशा जागे भीतर से कि हाँ मैंने पा लिया, अहम ब्रह्मास्मि, और साथ ही साथ तत्वमसि, कि तुम्हें एहसास हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, एनीथिंग कैन बी डन बाय मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है मेरे द्वारा, और ऐसा ही दूसरे के द्वारा भी कुछ हो सकता है। तो ये फियर जो है, अब हम भूख को छोड़ते हैं, सिर्फ फियर को लेते हैं। इस फियर को हमने फेथ से, ये सात्विक विचारों से, सकारात्मक थॉट से हराना है। ये फियर कहां से, कब तक हमें तंग करता है? जब तक हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दूसरों का हमें ख्याल नहीं है, जब तक हमें लगता है द अदर इज हेल्प, जब तक हम केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा कैसे हमें सिखाया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने? 3 तरह की हमारे सामने पौराणिक कहानियां हैं। एक तो स्वर्ग की कहानी है, इंद्र की, भगवान इंद्र की। उनके पास सारा धन धान्य संपत्ति है, उनके पास कल्पतरु है जिसके नीचे बैठकर कुछ भी मांगो वही मिल जाता है, उनके पास अक्षय पात्र है, धन धान्य संपत्ति का भरा हुआ, जिसको जो कभी खाली नहीं होता, उनके पास कामधेनु है, यानी इच्छाएं पूरी करने के सारे संसाधन हैं भरपूर मात्रा में। लेकिन आपने टीवी सीरियलों में, कहानियों में सुना होगा कि भगवान इंद्र जो हैं हमेशा इनसिक्योर है, असुरक्षित, प्रोस्पेरिटी फुल है, जरा से कुछ भी चाहो, अप्सराओं का नाच गाना चलता है, खूब मौज मस्ती रहती है, लेकिन शांति नहीं है, पीस नहीं है, हमेशा युद्ध में भिड़े रहते हैं। कभी विश्वामित्र से डर जाते हैं, कभी बाली उन पर कब्जा कर लेता है, हमेशा हथियार लेके घूमते रहते हैं, शांति नहीं है, भयभीत है कि अब रावण कब्जा कर लेगा, अब बाली कब्जा कर लेगा, अब ये मेरा धन कोई और लूट लेगा, कोई और स्वर्ग पे आ जाएगा। जरा सी भी कोई तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे, भक्ति करने लगे, गुरु के पास जाने लगे, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, भयभीत हैं। इसलिए हमने इंद्र के मंदिर नहीं बनाए, हम इंद्र की पूजा नहीं करते, क्योंकि वो भय से मुक्त नहीं हुए। सारी धन धान्य संपत्ति के बावजूद भी सेल्फ इंडल्जेंट हैं, अपने ही अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों का कोई ख्याल नहीं। कोई मांगता है, जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो बारिश वारिश कर देते हैं, मनुष्य की हेल्प कर देते हैं, लेकिन अपने उसमें कम्युनिटी में वो सदा भयभीत हैं, कोई अब असुर कब्जा कर लेंगे, हम आक्रमण कर लेंगे। एक तो ये इस तरह के लोग हैं हमारे बीच में, ये सदा डरे रहेंगे, भयभीत रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे। इंद्र हैं हम में से मैक्सिमम 80% सेल्फ इंडल्जेंट हैं। अब हमें क्या लेना दूसरों से, जो सब कुछ, जैसे अप्सराएं इंद्र के लिए नाचती हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, ऐसे ये लोग चाहते हैं कि हमारे लिए, सरकार हमारे लिए करें, पड़ोसी हमारे लिए करें, रिश्तेदार हमारे लिए करें, हमारे बारे में सोचें। इनसिक्योर हैं, और सब जब कुछ इनको सब कुछ मिल जाता है तो फिर ये इन्हें डर रहता है छापे, इनकम टैक्स के छापे का, चोरी चले जाने का, है ना,
खराब हो जाने का चीजें, एक तो ये है। तो यहाँ पूरी प्रोस्पेरिटी है, खूब सारे संसाधन हैं, लेकिन भय है। भूख नहीं है, भूख जरा भी नहीं है, भयभीत है, इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है। ये हमेशा बीमार रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे, है ना। ऐसे लोगों का पैसा हॉस्पिटल में जाता है और फिजूल खर्ची में जाता है, बच्चे गंवा देते हैं इनका पैसा। दूसरा, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, शास्त्रता गुरु जी कहते हैं, सबसे पहले शास्त्रों से हमें विचार मिल रहा है। दूसरा लोग हैं जो कैलाश पे रहते हैं, जो शिव जैसे हैं, भगवान शिव जैसे। उन्हें ना भूख है ना भय है, नो हंगर, नो फियर, क्योंकि उन्होंने काम पे, इच्छाओं पे, वासनाओं पे विजय पा ली है। शनिदेव से उनकी दोस्ती है। वहां पर वो अपने आप में मस्त हैं, इनडिफरेंट हैं, किसी से ना इंद्र से कुछ लेना है और ना ही अप्सराओं से कुछ लेना देना है। अपनी मस्ती में होने का मजा ले रहे हैं, जो हमें सिखाया जाता है ध्यान में। होने में इतना मजा है, होना, जस्ट होना, होने का मजा ले रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्त हैं। उनकी आंखें बंद हैं, नहीं देखते कुछ भी, वो जीने का मजा ले रहे हैं। उसको हम कहते हैं नटराज, नृत्यकार है, नर्तन का मजा लेते हैं, नर्तन ही हो जाते हैं, ऐसा नाचते हैं, मदमस्त। इसलिए वहां शेर के सामने बैल बैठा है, नंदी बैठा है, कोई डर नहीं है, है ना। मोर के सामने सांप बैठा है, कोई भय नहीं। सांप के सामने चूहा बैठा है, कोई भय नहीं। ना मोर सांप को खाता है, जबकि मोर का भोजन है सांप। ना चूहा, ना सांप चूहे को खाता है, ना शेर, माँ का शेर जो है वो बैल को खाता है। देखते हो ऐसा फैमिली फोटोग्राफ, सब आराम से बैठे, क्योंकि ना भूख है ना भय है, एकदम मजे में है सब, शांति ही शांति, पीस है वहां पर। प्रोस्पेरिटी नहीं है, इंद्र वाली प्रोस्पेरिटी नहीं है, ना वहां अक्षय पात्र है, ना वहां कल्पतरु है, ना वहां कामधेनु है, क्योंकि भूख ही नहीं लगती। तभी तो गणेश जी को कुबेर जी आए थे बुलाने कि चलो तुम्हारे पापा के पास तो खिलाने पिलाने कुछ है नहीं, आओ मेरे घर, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो फिर गणेश ने उनको सिखाया था कि कैसे खिलाना पिलाना है। तो कुछ भी नहीं है, हंगर नहीं है, फियर नहीं है, मस्ती है, पीस है, प्रोस्पेरिटी नहीं। अब प्रोस्पेरिटी नहीं है, ना बाजार है, ना हॉस्पिटल है, ना रंगमंच है ना, ना सिनेमा हॉल है, कुछ भी नहीं है, शांति शांति, सन्नाटा। इसलिए क्रिमेशन, शमशान से जोड़ा है हमने, कैलाश पे है या शमशान में है भगवान शिव। तो ये भी हमें नहीं चाहिए। ऐसे मौन, जिसको ओशो कहते हैं अरिहंत, अपनी भूख उनको नहीं है तो दूसरों की भूख से उनको अब कोई लेना देना नहीं। लेकिन शिव जी इतने वुलनरेबल हैं, इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि जरा सा माँ ने, माता पार्वती ने कहा कि तुम्हें भूख नहीं है, औरों को तो है, यहाँ कहाँ बैठे हो सन्नाटे में, पहाड़ पर, कैलाश में, चलो काशी में, वहां किचन बनाएंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, बाजार होगा, चहल पहल होगी। तो उन्हें उतार के शादी करके काशी में ले आए। तो अगर हमारी भूख और हमारा भय मिट जाए तो हमें शांति मिल सकती है, खुशियां नहीं मिल सकती, प्रसन्नता नहीं मिलेगी, ये चहल पहल नहीं होगी, ये लेन देन नहीं होगा।
ये अर्सप्रस, ये प्रेम, ये रंगमंच, ये महारास, ये उत्सव, ये नहीं होगा। इसके लिए फिर हमें जाना होता है तीसरे किस्म के जो लोग होते हैं, और जिसके लिए सारे सद्गुरुओं का, सारी मनीषा का, सारे हमारे महाकाव्यों का उद्देश्य रहा है, वो है हमें विष्णु बनाना, कृष्ण बनाना, राम बनाना, नटवर बनाना। देखते हो, हमने भगवान शिव को कहा है नटराज और भगवान कृष्ण को कहा है नटवर। नटवर का मतलब परफॉर्मर, जो परफॉर्म करता है स्टेज पर, जिसकी तरफ जैसे सलमान खान, कैटरीना कैफ और दूसरे लोग परफॉर्म करते हैं तो कितनी भीड़ उमड़ती है। परफॉर्म करता है और चारों तरफ बांसुरी बजाता है, सुंदर परिधान पहनता है, मोर पंख लगाता है, मोहक हो जाता है, आकर्षित करता है लोगों को, एंटरटेन करता है, एंटरटेन करता है लोगों को, मौज मस्ती, उत्साह, उत्सव सिखाता है, फेस्टिविटी सिखाता है, पार्टी करना, लोगों को एंटरटेन करता है और लोगों द्वारा एंटरटेन्ड महसूस करता है कि लोग जब देखते हैं, तालियां बजाते हैं, तारीफ करते हैं, वाह वाह करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, तो भगवान विष्णु को लगता है कि मुझे भोजन मिल रहा है, मुझे तृप्ति हो रही है। लेकिन मैं इनको कुछ दे रहा हूं तो इनके बदले में मुझे मिल रहा है, इसलिए वो लेन देन सिखाने के लिए आते हैं, आदान प्रदान करना सिखाते हैं। वहां पर अब क्या है, लक्ष्मी उनके पांव दबाती है, लक्ष्मी उनकी तरफ आकर्षित होती है, खींचती है। देखो, भगवान शिव की दृष्टि क्या है, सर्प दृष्टि है, सांप गले में है, छोटा, अपने बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जब तक वो शंकर नहीं बन जाते, जब तक मां से शादी नहीं कर लेते। लेकिन भगवान विष्णु का देखो, उनके पास क्या है, सर्प भी है, शेषनाग, सर्प दृष्टि भी है, अभी का, कल का भी सोचते हैं, आज का भी सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं, और फिर गरुड़ दृष्टि भी है, इगैलिटेरियन व्यू भी है, गरुड़ पर बैठे हैं, दूर का भी दिखाई देता है, आकाश से जैसे दिखाई देता, पूरा दिखाई देता है, इसलिए हमने उन्हें पूर्ण अवतार का है। आज के लिए भी, आज के विकास के लिए, आज की मार्केट कैसी होनी चाहिए, आज विचार कैसा होना चाहिए लोगों का, इसलिए जैसी जैसी सिचुएशन आती है वैसा आप अपना रोल लेते हैं। जहां कनिंगनेस की जरूरत है वहां कनिंग कर लेते हैं, जहां पर बल की जरूरत है वहां पर बलवान, बल से, शक्ति से काम लेते हैं, है ना। जहां पर बचपने की, इनोसेंस की जरूरत है वहां इनोसेंस से लोगों को बहला लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हर तरह का हथियार उनके पास है। तो ऐसा मनुष्य, जिसको नया मनुष्य ओशो कहते हैं, जोरबादि बुद्धा। जोरबादि बुद्धा से क्या मतलब है, विष्णु बनने से है। और विष्णु कौन बनेगा, जो अपनी भूख, अपने भय का भी ख्याल करेगा और जिसे दूसरे की भूख और दूसरे का भय भी दिखाई देगा, जो अपना भूख और अपनी भय को तो दूर करेगा ही हर तरीके से, और दूसरे की भूख और भय को भी साथ में दूर करेगा। तो ऐसा जो हमारा निर्माण होगा वो सिर्फ और सिर्फ विचार से होगा, ज्ञान से होगा, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। और उसी ज्ञान से हमें कर्म करना आएगा। जो ज्ञान हमें होगा, हमारी एक्टिविटीज, हमारी डूइंग्स, हमारा बिहेवियर। ज्ञान क्या है, बिलीफ।
विश्वास, हमारा भरोसा, फेथ, जिससे हमें अपनी कीमत का पता चलता है, अपनी वैल्यू का। विचार करने की शक्ति सिर्फ हमें दी है, हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने सिग्निफिकेंट हैं परमात्मा के लिए। और ये विचार फिर हमें कर्म करने का, एक्ट करने का हुनर देगा। कैसे हमें काम करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे संबंधित होना है एक दूसरे से, कैसे किसी की हेल्प करनी है, कैसे दवाई लेनी है, स्वस्थ है तो कैसे आचरण करना है, और बीमार है तो कैसे आचरण करना है। ये ज्ञान से होगा। इसको फिर हम इससे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, विष्णु कहते हैं कर्म योग, आचरण, कंडक्ट। ज्ञान से कंडक्ट आएगा, व्यवहार हमारा, बिहेवियर। पहला बिलीफ, बिलीफ क्या हुआ, ज्ञान। ज्ञान हमें विष्णु से मिला, तीनों स्थितियां देखी हमने, भगवान इंद्र देखे, भगवान शिव देखे, भगवान विष्णु देखे। भगवान विष्णु में परम विकास हो, कमल खिल गए, एक हाथ में कमल भी है उनके, कमलवत हो गए, फैल गए, खुद भी सुगंधित हैं, दूसरों को भी सुगंध दे रहे हैं, खुद भी भूख और भय से मुक्त हैं, उत्सव मना रहे हैं, दूसरों को भी उसमें सम्मिलित कर रहे हैं। सबको समान दृष्टि, बीच में है भगवान कृष्ण, चारों तरफ गोपिकाएं नाच रहे हैं, सबसे समान दूरी, सबसे समान दूरी, न किसी के प्रति मोह, न किसी के प्रति विमोह। सब उन्हें अपने पास महसूस करता है, सबको लगता है कि मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा कर्म। और जब हमारा बिलीफ और बिहेवियर शास्त्रानुसार होगा, गुरु के अनुसार होगा, विष्णु कृष्ण अनुसार होगा, राम के जैसा होगा, सीता के जैसा होगा, तब हमें जीवन के प्रति अहोभाव, जीने का मजा आएगा। उसको भक्ति योग कहा है। ये तीनों अब हो गए, जिसमें भगवान कृष्ण गीता में अपने सद्गुरु सहज योग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। हमारा बिहेवियर, जिसे कर्म योग कहा है, कंडक्ट, हैंड कह रहे हैं वो, हैंड, हाथ, कैसे पूर्ण होंगे हम विष्णु की तरह। हमारा कंडक्ट, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म उचित हो, गुरु कहे अनुसार, शास्त्रानुसार, जिससे हम भी सुखी हों, दूसरे भी सुखी हों। ये मापदंड हैं, अपना भी भला, दूसरे का भी भला, हमारी भी जय हो, दूसरे की भी जय हो। ऐसा कंडक्ट होना चाहिए, ऐसा कर्म होना चाहिए, ऐसे हमारे हाथों का, शरीर का व्यवहार होना चाहिए। अब दूसरा हेड, ज्ञान, बिलीफ, भाव हमारा, जिससे हमें भी स्वास्थ्य अनुभव हो, हम भी सुखी, शांत और स्वस्थ महसूस करें, और दूसरों के लिए भी सुखी, शांत और स्वस्थ होने की कामना करें। ये बिलीफ हो गया। और फिर तीसरी चीज है हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी सेंटिमेंट्स, कि जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस व्यवहार को करके मुझे अच्छा लगता है, ऐसा ही अगर दूसरे भी करेंगे तो वो भी मेरे जैसे हो जाएंगे। वो भी कहेंगे कि मैं खाना वहदत में साकी की इनायत से पीते ही पुकार उठा, ओशो जो तू है वही मैं हूं। ताकि उन्हें भी लगे कि हम भी ओशो हो गए, हम भी सदगुरु की तरह हो गए, हम भी विष्णु की तरह हो गए, हमने भी अपने भीतर के कृष्णत्व को पहचान लिया। तो ये होगा कैसे, इसके लिए फिर ध्यान है हमारे पास, प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा और 2 मिनट का विवेचन सुने। अपने आप को एक ऐसा बीज जाने जो आकाश में है। आप आकाश में हो एक छोटे से बीज के रूप में। जैसे धरती में बीज होता है, उसमें दोनों तरफ से प्रस्फुटन होता है। ऊपर की तरफ कोपलें निकलती हैं जमीन से, और नीचे की तरफ जड़ें जाती है ना। ऊपर पत्तियां निकलती हैं, 2-3 हो जाती हैं, फिर वो सूरज से भोजन लेती हैं, देवताओं से भोजन लेती है,
सूर्य देव से, है ना, वायु देव से, इंद्र देव से भोजन लेती हैं। और नीचे जो जड़ें हैं, मिनरल्स, वो असुरों से, पाताल, जो पाताल में रहते हैं, पाताल में कौन रहते हैं? असुर, पांव तले। पाताल का मतलब पांव तले। पांव तले कौन है? असुर, जिनके पास खनिज पदार्थ हैं, जिनके पास संजीवनी विद्या है जो शिव जी ने दी थी उनको। वो जड़ों के द्वारा जीवन देते हैं पौधों को। तो पौधे असुरों से मिनरल्स लेते हैं, खाद लेते हैं, और ऊपर हवा पानी लेते हैं देवताओं से, सूर्य देव से, वायु देव से। और एक दिन वो खिल उठते हैं, विष्णु हो जाते हैं, खुद भी सुगंधित, फलदार, दूसरों को भी सुगंधित करते हैं, फलदार करते हैं। अपनी इच्छा भी, अपने आप भी फलते फूलते हैं, दूसरों को भी फलने फूलने का भोजन देते हैं। ऐसे बीज हम हैं। हम कहाँ हैं? आकाश में एक बीज है। ऊपर जो है हमारा माइंड है, मन है, मेंटल, वो हमारी जड़ें हैं। वो विचारों से पोषित होती हैं। मन का भोजन क्या है? विचार, मनोरंजन, किताबें, सत्संग, गुरु। वो कहां से पोषित हो रही हैं? विचारों से। और नीचे हमारा शरीर है, फिर बाहर हमारे अपने लोग हैं, परिवार है, फिर वृक्ष हैं, फिर वातावरण है, बाहर ये तरफ है। ये फिर उसी तरह से बाहर की चीजों से, वस्तुओं से। हमारे शरीर को क्या चाहिए? वस्तुएं चाहिए, व्यक्ति चाहिए, पशु पक्षी चाहिए, है ना? ये चीजें, ये बाहर से इस तरह पोषित होते हैं। तो इनको तो पर्याप्त भोजन अपने आप हमारे माता पिता हैं, समाज है, सरकार है, उसने अरेंज कर रखा है। क्योंकि हमें भोजन कोई और देता है, हमारे संबंध किसी और पर आधारित हैं, है ना? और वृक्ष हमसे अलग हैं, इसलिए वहां तो हमें भय होना चाहिए, वहां तो इनसिक्योरिटी हो सकती है, वहां पूरी तरह से बात हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो मन का भोजन है, विचार का, भाव का, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो बाहर से तो हम विकसित हो ही गए हैं, सुंदर शरीर है, आंख कान नाक है, संबंध हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, सब हैं, वो तो पोषित है ही। अब हमने भीतर जो है हमारा मन, जो जड़ें हैं हमारी आकाश में, उल्टा वट वृक्ष हैं हम। संत बताते हैं हम एक उल्टे वृक्ष, वट वृक्ष की तरह हैं। हमारी जड़ें आकाश में हैं, मन में हैं, और हमारा जो तना और जो फैलाव है, टहनियां हैं, फल हैं, फ्रूट है, वो नीचे संसार में है। हमारे संबंध जो फैले हैं, हमारे जो परिवार है, हमारी जो सोसाइटी है, ये तो हमने मन को जब, जैसे जड़ों को अगर सिंचित करते हैं तो पूरा वृक्ष फलित होता है, ऐसे ही अगर हम मन को सिंचित करें तो वैसा ही हमारा विचार हो जाएगा, वैसी ही वाणी होगी, वैसा शरीर हो जाएगा, वैसे संबंध हो जाएंगे, फिर वैसा ही समाज हो जाएगा, फिर वैसा ही संसार हो जाएगा फिर। तो इसलिए मन को पोषित करना है विचारों से, भावों से, ताकि हम जीने का उसी तरह से मजा ले सकें, रंगनाथ हो जाएं, भगवान विष्णु की तरह हम रंगोत्सव मनाएं, महोत्सव मनाएं, हमेशा गीत गाते रहें। चलिए प्रयोग करते हैं छोटा सा। सुखासन में बैठ जाएं अथवा लेट जाएं, लेटना चाहें लेट जाएं, बैठे रहना चाहें बैठे रहें। हम
मन को उसकी खुराक देंगे। जब हम भाव करने को कह रहे हैं, हम अपने मन को भोजन दे रहे हैं। मन को भूख और भय से मुक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाव करें कि मेरा मन, मेरा तन, मेरा हृदय एकदम शांत, स्वस्थ और सुंदर है। My body, mind and heart is completely relaxed, healthy and beautiful. तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, भाव भी। ऐसे सुंदर तन, ऐसे सुंदर मन, ऐसे सुंदर हृदय से सब और मंगल की किरणें निसृत हो रही हैं। भाव करें आपके रोए रोए से मंगल भावों का प्रसारण हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, विकिरण अनुभव करें। जैसे चांद से दूधिया सफेद चांदनी की किरणें पूरी पृथ्वी को रोशन कर देती हैं, शीतल कर देती हैं, सुंदर कर देती हैं। भाव करें ऐसे ही मेरे सुंदर तन से, मेरे सुंदर मन से, मेरे सुंदर हृदय से जगत के सभी प्राणियों को शांत करने वाली, स्वस्थ करने वाली और सुंदर करने वाली किरणें लगातार निसृत हो रही हैं। जैसे किसी फुलझड़ी से सुंदर चिंगारियां निकलकर हृदय को आह्लादित करती हैं, ऐसे ही मेरे इस दिव्य शरीर से, मन से और हृदय से सारी फिजाओं में, सारे वातावरण में रोग मुक्त करने वाली, स्वस्थ शांत करने वाली, सुनहरी स्वास्थ्यदायक किरणें लगातार निकल रही है। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा तन शांत, सुखी और स्वस्थ
जैसे अनुभव कर रहा है, ठीक ऐसे ही इससे निकलने वाली किरणों से शांति, स्वास्थ्य और सुंदरता जगत के सारे प्राणियों को, वनस्पति को उपलब्ध हो रही है। भाव करें पूरा जगत स्वस्थ अनुभव कर रहा है, शांत है, सुखी है। अपने अंतरतम से निकली इन सकारात्मक किरणों को शांति, स्वास्थ्य और सुखी फैलाते हुए देखने का मजा लें। Just enjoy being the source of health and happiness, spreading all over the universe. यही है ध्यान जो प्रेम का स्वाद देगा। हरि ओम तत्सत।
धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। Take 2-3 long and deep breaths. अपने हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथ जोड़कर गीत के भावों के साथ अपने भाव मिलाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जी, हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिरा लें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर आओ बातें करें। कुछ आप कहें, आप शेयर करें। डॉक्टर साहब की क्लास तो नहीं है? अगर है तो डॉक्टर साहब पहले बोल दें। अभी 6:30 बजे है, 15 मिनट। ओके जी, चलिए डॉक्टर साहब आप ही बोल दें। अभी कोई बात नहीं, मैं 6:30 है, अभी 15 मिनट में। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए who will break the ice? तो मैं भी सबकी बातें सुनना चाहता। जी जी, बड़ी देर बाद। जी प्रणाम स्वामी जी। जी हाँ जी, सुरेंद्र जी। पहले तो मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब का थैंक यू करना चाहूँगा जी। एक्चुअली जैसे वो बोल रहे थे कि मतलब जो उनसे मैंने आज सीखा, मतलब एक इतने बड़े लेवल पे इतना बड़े से कार्यक्रम करना, मतलब इतने लोगों को ट्रीट भी करना, सब चीजें हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाना जी। और उसके बाद इतने भाव में रहना और इतने प्रेम से बोलना कि मैं कौन हूँ करने वाला। हाँ, और वही मतलब मेरी तो आंखें भर आई जब मैंने उनकी ये बात सुनी। और उसके बाद फिर जैसे वो कह रहे थे कि मैं एक सिंपल सा प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो मैं सच बताऊं वो प्रिस्क्रिप्शन निधि माँ ने फॉलो किया। वो मेरे को उन्होंने व्हाट्सएप किया था, वो भी फिट हुई। और मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको हुई प्रॉब्लम कोविड की, और मेरे ऑफिस के भी हैं, हमारे रिलेटिव्स भी हैं, मैंने सबको भेजा वो। और सही में सबका यही कहना है कि हम मतलब ये मेडिसिन शुरू करते ही एकदम काफी फाइन फील कर रहे हैं और 5-7 दिनों में सब रिकवर हो गए। बहुत तो ये सुंदर। हमको बताना चाहूंगा और फिर से अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जहाँ तक आचार्य जी सेशन का बात है, संडे को भी जो सेशन हुआ था आपका, बहुत ही जबरदस्त और बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें। आज के सेशन में भी मतलब कुछ चीजें हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी पड़े हैं। मतलब इस टॉपिक पे भी आप बोलते हैं ऐसी ऐसी चीजें रेगुलर जो भी आपके सेशंस होते हैं,
मतलब आई फील ब्लेस्ड और अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मैं अम्बाला संघ से हम लोग जुड़े हुए हैं अरे और ऐसा हर बारी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जी मोस्टली ऐसा होता है कि हम लाइफ के जिस प्रॉब्लम में होते हैं जिस समय, तो आपका जो भी लेक्चर रहता है वो उस समय उस प्रॉब्लम को ही ट्रीट कर देता है। ये कोई मिरेकल है क्या मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा होता हाँ है। हाँ, ये सब थैंक्स। सदगुरु का है। वो हम तक आता है, चाहे मेरे माध्यम से आ जाए, चाहे आपके माध्यम से आ जाए, सब में वितरित हो जाता है। बहुत सुंदर, थैंक यू जी। अनुराधा जी रेडी? हाँ, आपने म्यूट कर लिया अपने को। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। जैसे कि आज का सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मतलब जैसे हम मान लेते हैं ना कई बार कि ये सब धार्मिक चीजें क्यों हैं, विष्णु लोक क्या है और शिव लोक क्या है, इंद्र लोक क्या है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने कोरिलेट किया इन सबको हमारे लाइफ के साथ, कि हम अपने आप को डिफरेंट कर सकें कि हम कौन हैं, क्या चाहते हैं हम। जी तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैंने सब डायरी पे नोट भी किया और दोबारा भी मैं इस सत्संग को दोबारा सुनूंगी, अच्छे से मनन करूंगी। और पिछले कुछ टाइम से जो ये सीरीज चल रही है, जो आप ये दर्शन की सीरीज चला रहे हो, सबके साथ कोरिलेट कर रहे हो, ये जी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है और मैं इसको बहुत मनन भी कर रही हूँ, डायरी पे नोट्स भी बना रही हूँ। तो मैं तो इमेजिनेशन करती हूँ कि कैसे आप ये सब इतना अच्छा कर पाते हो, कैसे हम लोगों को इतना समझा पा रहे हो। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू स्वामी जी। बहुत सुंदर, थैंक यू माँ। चलिए राजीव जी। हाँ ठीक है, हाँ जी। प्रणाम आचार्य जी, सभी प्रणाम साधक प्रणाम जनों को बहुत बहुत प्रणाम। जी। मेरे को तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम ये, पर अब मैं क्या बताऊं कि आई एम स्पीचलेस। भाई आज का जो प्रोग्राम है उसकी कुछ कुछ इंट्यूशंस काफी टाइम से थी मेरे को, ओके पर लेकिन हाँ मेरे को आपने उसको और आगे बढ़ा दिया। हाँ तो हाँ बहुत अच्छा जी, नाइस, ठीक। A1 प्रोग्राम। आते रहना है ना। हाँ और हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, पलक पे डिपेंड मत करो। मुक्त होना है, पलक से मुक्त हो जाओ, पलक से मुक्त हो जाओ। विष्णु दरबार भी करवाना है जी मम्मी पापा को। इधर सिग्नल नहीं आते, ये तो पड़ोसी के वाईफाई से चल रहा सारा कुछ। अच्छा ठीक है, चलिए पलक कुछ कहेगी। हाँ आपकी आवाज नहीं आई अभी। आपने क्यों म्यूट कर रखा है? कहीं आवाज नहीं आ रही। राजीव जी की तो आ रही थी। हाँ नहीं, एक बार हाँ आप दोबारा करो। यस, नहीं आ रही। चलिए ग्रेवाल जी के पास चलते हैं। तुम अपनी आवाज देखो पलक। हाँ अनम्यूट कर लें स्वामी जी, अनम्यूट कर लें ये। हाँ रेड रेड माइक को टच करो। हाँ जी, यस यस। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। पहले तो दोनों आचार्यों के प्रति बहुत बहुत दिल से भाव है कि एक तो आपको देख के वैसे पॉजिटिविटी आ जाती है और सारे संघ के दर्शन होते हैं तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। जी और आज का प्रोग्राम बहुत सुपर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया स्वामी जी, बहुत ही आनंद है। ऐसे ही जोड़े रखिए अपने सारे संघ को, बहुत बताओ जी। थैंक यू स्वामी जी। आप कुरुक्षेत्र वालों को भी करो, आप कोऑर्डिनेटर हो,
इससे जोड़ो, ऑनलाइन से तो जोड़ो उनको ठीक है मैसेज स्वामी, मैं करता हूँ, अगली बार से कोशिश करूँ। जी स्वामी जी, थैंक यू। क्योंकि जितने लोग होंगे उतनी ऊर्जा अच्छी होगी, उतना ही ठीक है बाहर। स्वामी, जी ठीक है, गुड, थैंक यू। हाँ जी खंडूजा जी। फिर म्यूट कर लिया आपने को, म्यूट कर लिया आपने। हाँ यस। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। आज मैं सतगुरु की कृपा से और माँ के आदेश से 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। अरे स्वागत, इरशाद। हाँ दोबारा बोलें। हाँ आपका नेट कमजोर हो गया, फिर आएंगे आपके पास। अभी आप वीडियो ऑफ करके बोलो स्वामी जी, वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ कर लो अपना, वीडियो ऑफ कर लो। हाँ जी आप बोलें। जी हाँ आप ठीक है। आंखों में ममता का सागर, अरे वाह, जीवन कहानी है। वाह। माँ सिर्फ शब्द नहीं कोई, माँ तो धरती की जिंदगानी है। अरे वाह, बहुत सुंदर। आज का सत्संग बहुत बढ़िया रहा और बस ऐसे लगता है कि एक हफ्ता दूर लगता है तो जल्दी से जल्दी आ जाए। पर अब जैसे संडे, पिछले संडे आपका था, इस संडे डॉक्टर साहब का है, तो बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। कोई ना कोई प्रोग्राम से जुड़े रहें और आपकी कृपा और सतगुरु की कृपा हम सब पर बरसती रहे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और धन्यवाद करता हूँ। सुंदर सुंदर। चलिए अनीता जी। म्यूट हैं अभी, आप अनम्यूट करें। नहीं, हाँ यस हो गया। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम संपूर्ण मैत्री संघ को। और आज का सत्र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मतलब जितना कहा जाए उतना ही कम है, कोई शब्द नहीं आज बोलने के लिए भी। इतना अच्छा लगा वो जो आपने सब बताया ना, विष्णु लोग, इनको सबको जो है ना आज एक नई दिशा दे दी हमारे दिमाग में कि हाँ कहाँ हमें क्या चीज चाहिए और क्या करना है हमें। तो ये बहुत अच्छा लगा आपका भी और डॉक्टर साहब का भी, जो सत्संग में जो भी आपने शब्द कहे हैं बहुत ही इम्प्रेसिव थे और दिल को छूने वाले थे जी। बहुत बहुत अहोभाव आप दोनों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। चलिए हम इससे पहले डॉक्टर साहब के पास चलें, या भी है 5 मिनट? हाँ बिल्कुल है, वो थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है। माँ रचना, क्योंकि वो आज पहला सत्र है। जी जी, इंट्रोडक्शन का ही है वो। जी थैंक यू। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। हमें तो वैसे इसकी तुलना किसी भी चीज से करनी बहुत गलत है, तुलना हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका कोई भी इसका तोड़ है ही नहीं। इसके लिए हम कहीं और चले जाएं, कुछ भी कर लें, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। इतना सुंदर आचार्य जी जब भी देते हैं, कोई भी सत्संग होता है उसके अंदर जो जो बात भी बोलते हैं सच में ही, इसका कोई भी किसी के साथ भी कोई कंपेयर ही नहीं है। और सच में ही हम इंद्र हो गए। इंद्र नहीं होना, हमें विष्णु होना है। हम अपने स्वार्थ में लगे, अपने ही स्वार्थ में लगे हैं बस। और हाँ, इतनी पॉजिटिविटी आती है ना आचार्य जी कि मतलब बाहर की नेगेटिविटी सब बाहर ही रह जाती है। और इंस्पायरिंग वर्ड्स होते हैं आपके, और इतना घुला मिला सत्संग होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ कठिन है या क्लिष्ट है। सब कुछ ही इतना यूज टू और इतना आप हमारे लिए इजी बना देते हो ना।
कि वो ऐसा लगता है कि, पर लेकिन रिकॉर्डिंग हमें जरूर चाहिए, क्योंकि हमें इसको बार बार सुनना जरूर है। ठीक है। हमारा एक बार से हमारा काम नहीं चलता। हाँ जी, आप हमें प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत अहोभाव, बहुत बहुत धन्यवाद सबके प्रति। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत सुंदर, थैंक यू। नितिन एंड प्रियंका। प्रणाम आचार्य जी, सभी को प्रणाम। आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आज का सत्संग। 1 घंटा ऐसे लग रहा था जैसे हम आपके घर में ही बैठे हैं सारे, अपना घर नहीं फील हो रहा था, बिल्कुल अलग अलग वर्ड लग रहा था। ये गुरुजी का करिश्मा है और नए लैपटॉप का भी करिश्मा है। ये तो है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है जूम पे ना, करने में मजा आ रहा है। ये तो है, अब सारे दिख रहे हैं ना। हाँ, ये कमाल है आचार्य जी, घर पे बैठ के भी ना, मतलब कि पहले लगता नहीं था कि ध्यान ऊर्जा जो मतलब घर में आपके होती है या ध्यान केंद्र पे उद्राश्रम में होती है, घर पे सेम ऊर्जा महसूस होती है। बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत मजा आया, अच्छा सेशन। एक आज स्वामी अमरजीत जी नहीं आए, उन्होंने ना अंबाला मैत्री संघ पे शेयर करी थी माँ नीलम की ना लाइफ की वीडियोस, उनकी मीटिंग्स ओशो के साथ। तो वो हमने 3 पार्ट सुने और वो मैं आप सबको कहना था, इतना सुंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया, इतने सुंदर ढंग से बताया। सुमन माँ के बाद सुमन माँ जैसे बताते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर चलने लगती है, जो बताते हैं उसकी पिक्चर चलने लगती है। सुमन माँ के बाद मैंने किसी को ऐसा सुना है कि वो बता रही है और हमारे दिमाग में पिक्चर चल रही है पूरी, और वो इतने सुंदर ढंग से बता रही हैं। तो वो अगर किसी ने नहीं सुनी तो वो जरूर सुने, वो मिस करने वाली नहीं है। बहुत बहुत सुंदर है वो पार्ट्स ना। सुंदर, रीसेंड कर देना उसको, बहुत सुंदर। चलिए गीत सुनते हैं पहले। प्रणाम सभी को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आज के शुभ दिन की, क्योंकि आज हमारे बड़े बाबा का संन्यास डे है। आज के दिन उन्होंने दीक्षा ली थी परम गुरु ओशो से, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने ओशो से जो लिया वो लगातार बांटते जा रहे हैं। आज हम जो ये मिल बैठ के इतना एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की संगत को, वो उन्हीं के दिए हुए कुछ छींटे हैं जिनके कारण हम लोग इतना अच्छा गुड फील कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि विष्णु जी की और कृष्ण जी की, इंद्र जी की बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी है ना कृष्ण जी का ही भजन गा देते। ठीक है, सभी गाएं अपने अपने घर में बैठे हुए सरल सा। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था, रोम रोम में बस रहा है, तो ऐसे ही हर जगह वही है, राधा ढूंढ रही है, लेकिन जो हमारा मन है ना भटका हुआ, वो ढूंढ रहा है और उसको बताया जा रहा है कि सब जगह तो है। तो राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वंशी वट पे देखा, राधा तेरा श्याम हमने वंशी वट पे देखा, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा,
रास रचाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने सर्वगत में देखा। राधा तेरा श्याम हमने संगत में देखा। पर्वत उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तो ये जल्दी जल्दी से मैंने खत्म किया क्योंकि मुझे भी डॉक्टर साहब के बारे में बोलना था। थैंक यू तो बहुत छोटा रहेगा इनके लिए, तो बहुत बहुत अहोभाव है क्योंकि जैसा गुरु सेवा में लगे हुए रात दिन, और अभी मैंने एक मीटिंग थी उसमें सुना सिर्फ 3 घंटे की नींद लेते हैं डॉक्टर साहब। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और ऐसे ही सदगुरु का इनके ऊपर जो प्यार है और आशीर्वाद है और उनकी जो ऊर्जा है वो भरपूर मात्रा में इन पे बरसे, क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है हमें उसकी सबको। और साथ ही मुझे सब फ्रेंड्स की तरफ से ये आ रहा था, मैं सीक्रेट लीक कर रही हूँ डॉक्टर साहब के लिए, कि सब फ्रेंड चाहते हैं कि हम डॉक्टर साहब के लिए कुछ करें। तो थैंक यू के रूप में, अहोभाव के रूप में हम उसके लिए प्लान करेंगे, और जरूर जरूर हम लोग कुछ ऐसा सरप्राइज देंगे डॉक्टर साहब को जो डॉक्टर साहब को अच्छा लगे प्यारे संघ की तरफ से। तो उसके लिए प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। और संडे को बहुत बहुत मेरा ये आग्रह है आप सब से, क्योंकि चमत्कारिक रूप से ये सेशन होने वाला है। जब अभी मीटिंग थी IIYM की, मैं साइड में बैठ के जरूर वो मीटिंग अटेंड करती हूँ, तो उसमें इतना उत्साह है सभी आचार्यों में कि ये टॉपिक बीच में डाला गया है। स्पेशली एक सीरीज चलती है, फिक्स सीरीज होती है, लेकिन ये सदगुरु की तरफ से स्पेशल जो आसपास का ये माहौल है उसको देखते हुए ये ऐड किया गया है इस संडे को, कि जल्दी से जल्दी ये जो भ्रम फैले हुए हैं ना इसको दूर किया जाए। और डॉक्टर साहब ने बड़े सुंदर तरीके से कहा उस मीटिंग में कि क्या करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आजकल का जो माहौल है उसमें तो हमें क्या नहीं करना है। जो भ्रम जो लोगों की इधर से सुनते हैं उधर से सुनते हैं और अपनी कंडीशन वर्स कर लेते हैं, तो हमने क्या नहीं करना है, क्या भ्रांतियां हैं उनको जिनको तोड़ना है, तो वो डॉक्टर साहब से हम लोग जानेंगे। तो ये आप लोगों से स्पेशल निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग उस सत्र में आए। और एक और इनविटेशन है आपको, WE हरियाणा की प्रस्तुति रहेगी 19 मई को बुधवार को। और अब बाबा ने, आपको पता है इस बात का जिन्होंने W का प्रोग्राम कर लिया है, कि ये W कहने को वुमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन बिना हमारे पुरुष साथियों के ये कंप्लीट नहीं होता है इसका मोटिव। तो आप लोगों ने भी आज नहीं तो कल सबने करना है ये पुरुषों ने भी कार्यक्रम। तो अगर आपने प्रोग्राम भी करना है तो फिर प्रोग्राम में आना भी है। आप सबको आमंत्रण है कि आप 19 मई को सभी अपनी उपस्थिति लगाएं वहां पे, और हरियाणा का प्रोग्राम है इसलिए स्पेशल आपकी उसकी उपस्थिति चाहूंगी। तो सब आना और एंजॉय करना। एक सुंदर सा गुलदस्ता तैयार किया है हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने मिलके, तो एंजॉय करेंगे उसको। तो थैंक यू सो मच जी। चलिए डॉक्टर साहब के पास चलें, डॉक्टर साहब लेट हो रहे होंगे। डॉक्टर साहब हैं? डिस्कनेक्ट हो गए। डॉक्टर साहब ये दिखा रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, गुरुजी ही है। आई थिंक वो सेशन अटेंड भी कर रहे हैं ना, साथ करने ज्वाइन कर रहे होंगे। अनम्यूट तो रखें।
चलिए तब तक निधि है हमारे पास, निधि से सुनते हैं फिर समापन करेंगे। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी प्रणाम। आचार्य जी, आज का सेशन सच में बहुत 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 सुंदर था। जब आपने वो बीज वाला हमें बताया ना कि नीचे जड़े जो है नीचे की तरफ जाते हैं, तो वो असुरी शक्तियों से भी मिनरल्स और सब लेते हैं। तो मैं ना पर्सनली मन में सोच रही थी कि संसार में भी ऐसे, मतलब जो लोग हमें ऐसा लग रहा है ये थोड़े ऐसे हैं, उनसे भी हम कुछ सीखते हैं, लेते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बहुत सुंदर लगा। और जैसे संजय जी ने बोला कि डॉक्टर साहब ने जो स्टार्टिंग में कहा ना, सही में वो बड़ा टचिंग था कि बड़ी चीज है वो, बहुत प्यारी। और आज का सेशन, ये तो बड़ी छोटी बात है कि बहुत अच्छा था, हमेशा ही अच्छा होता है। और थैंक यू कि आप हमारे आचार्य जी हो, थैंक यू सो मच। अरे वाह सुंदर। चलिए डॉक्टर साहब, अगर नहीं है तो हम 2 मिनट उत्सव मना के विदा होते हैं। डॉक्टर साहब का एक्चुअली कोर्स चल रहा है उसका, योगा का, उसके सेशन उनके चलते हैं इस टाइम 6 बजे शुरू होते हैं। आज वो हमारे लिए स्पेशल आए थे, तो हम 2 मिनट के लिए गुरु का शुक्रिया करते हैं और फिर विदा होते हैं। तेरा जिक्र करा मैं, तेरे होंदे आवे मेरे गुरु जी, कानू फिक्र करा मैं। बिन मंगया तू दिता सानू, हक तो भी ज्यादा, सब वचना दा गुरु जी तुसे निभाया हर वादा। तेरी रजा विच राजी हर वेले हुण रहना, सुख होवे दुख होवे मुँहों कुछ नहीं कहना। सुख विच शुकराना, दुख विच फरियादा, हर हाल विच दाता बस तेरियां ही यादा। ऐना दिता है तू रबा की वे जिक्र करा मैं, हर दम हर वेल गुरु जी तुहाडा शुक्र करा मैं। किन्ना लफ्ज़ा च गावा महिमा मैं तेरिया दाता, हर हाल च निभाया तुसा साडे नाल नाता। बाप फड़ के हमेशा चंगे पासे वाल तूरा, असी अद्धे ते अधूरे तू है पूरण ते पूरा। गल साहिल दी तुसा एक बार भी ना टाली, ताइयों हर कोई होया गुरु जी तुहाडे दर दा सवाले। पुनीत तेरा बछड़ा गुरु जी की वे शुक्र करा मैं, जिस हाल विच रखे तुहाडा शुक्र करा मैं। तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुक्र करा, तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुक्र करा, तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुक्र करा, तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुक्र करा। तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुक्र करा, तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुक्र करा, तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी, तुहाडा शुक्र करा।
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਚਰਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਆਪੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾਇਆ ਧੀਰਜ ਉਪਜਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਤਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ बतेरा पल पल मैं तेरा। डॉक्टर साहब कनेक्ट हुए हैं फिर से? यस यस, हाँ जी प्रणाम चार्य जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ये प्यार, इतना माँ की आवाज मैंने सुना, उसके बाद मेरा नेट चला जी गया। तो इतना प्यार देख के, अपने संघ की तरफ से इतना प्यार देख के तो मैं भावुक हो गया था। और ये जो प्यार है, जो स्ट्रेंथ है, जो सारी स्ट्रेंथ है, तो वो यहीं से आती है। जो अम्बाला संघ है, इतने प्यारे लोग हैं, मैं कभी कोई सोचता हूँ कि इस पृथ्वी पर इतने प्यारे लोग मिलने ही मुश्किल है, कभी देखे ही नहीं। और इतना प्यार और इतना कुछ सीखा है। मुझे याद है कि जब सत्र होता था, तो जब हम प्रैक्टिस करते थे, हमें सत्र मिलता था, फिर आचार्य जी और माँ उसके बाद मुझे बिठा के बताते थे कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या बड़े प्यार से वो बताते थे। और उसके बाद वो मुझे अच्छा भी बड़ा लगता था कि आप यहाँ बैठो, क्या क्या करना है। अभी भी जहाँ जहाँ सुधार की गुंजाइश होती है, तो जैसे वो माँ कान पकड़कर, हाँ भी ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो अजय भी इतना प्यार मिलता है, इतना बढ़िया लगता है। तो ये प्यार है, वो स्ट्रेंथ है, वो इतना बल मिलता है इससे हर चैलेंज को फेस करने का। तो ऐसे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, तो एक आपस में जुड़े हुए हैं, इतनी शक्ति मिलती है। तो वो आज हमें इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना प्यार पाकर। और जैसे गुरुदेव कहते हैं कि अध्यात्म की कोई मंजिल नहीं है, दिशा है। तो हम बहुत सही दिशा में चलो, ये पल है, यही है, इसमें हमें जीना है, यही सब कुछ है। तो इसमें प्रेजेंट होकर इन पलों को हमें जीना है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you everybody. See you soon on Sunday, then on Thursday. Thank you.